वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आपको बहुत बधाई। रॉ इन रियल का ये पहला एपिसोड है, तो शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को। लंबा चले आपका पॉडकास्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर कि मेरे पहले एपिसोड पे आप आए हैं, उसके लिए। यू डोंट हैव टू बी ग्रेटफुल। आई एम फॉर्चुनेट टू बी ऑन योर पॉडकास्ट एंड व्हेन यू हिट 100 पॉडकास्ट एंड ग्रो टू $1 बिलियन, हमको भूलिएगा मत, दोबारा आमंत्रित करिएगा। श्योर सर। तो सर, शुरुआत की बात हो रही है अभी, तो आपके सर करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? आपने आर्मी का सपना कैसे देखा और आगे की जर्नी फिर कैसे शुरू हुई, और एनडीए से लेकर के अभी लेफ्टिनेंट जनरल तक की जो जर्नी रही वो कैसी रही? तो देखिए, मैं क्या कहते हैं, एक मध्यम स्तर के परिवार से था। मेरे पिताजी जो थे एयरफोर्स में थे, तो पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, बट जो आकांक्षाएं थीं वो आसमान छूती थी। द एम्बिशंस वर बिग। और जैसे मैं आपको ऑफलाइन बता रहा था, मेरे जो पिताजी थे बड़े नॉन एम्बिशियस थे। उन्होंने मेरा कभी क्लास में रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा, कभी पूछा नहीं कि क्या पोजीशन है। चुपचाप पता करते हो तो पता नहीं, बट मेरे को कभी उनसे फटकार नहीं लगी कि ये मतलब कि फर्स्ट क्यों नहीं आए, सेकंड क्यों नहीं आए। बट मैं पढ़ने में ठीक था। बेंगलोर में सफायर्स में था, फिर बेंगलोर में सेंट जोसेफ्स में था, फिर लमाटनी और लखनऊ में था, फिर मैं गया यूपी सैनिक स्कूल। और perhaps because my father was in the Air Force, I dreamt of the military. And पहला एग्ज़ाम मैंने दिया एनडीए का, पहले अटेम्प्ट में पास हो गया, तो कभी कोई और एग्ज़ाम ही नहीं दिया। आई हैवंट गिवन अ सेकंड एग्ज़ाम। अब इसको आप गुड फॉर्च्यून, बैड फॉर्च्यून, जो भी कहें। सो आई वेंट इनटू द एनडीए और आई वाज एन एयरफोर्स कैडेट, बट उस टाइम एक स्कोलियोसिस करके मेडिकल टेस्ट होता था, स्पाइन का एंगल। वो मेरी स्कोलियोसिस वाज नॉट करेक्ट। बाद में वो रिलैक्स हो गया, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद आई फ्लू हेलीकॉप्टर्स। सो माय फ्लाइंग पैशन केम थ्रू द आर्मी, बट आई कुडंट जॉइन द एयर फोर्स। बट आई हैव नो रिग्रेट, बिकॉज द आर्मी इज अ फार बेटर सर्विस देन द एयर फोर्स। जिंदा दिल सर्विस है। और बड़े लोग, मतलब मैं जब अपने 44 साल को देखता हूँ तो मेरे को तो बड़े अच्छे लोग मिले। लोग कहते हैं 1 मिस्टेक आर्मी, मैं कहता हूँ 100 मिस्टेक्स आर्मी। जब तक यू प्रूव योर सेल्फ कंक्लूसिवली दैट यू आर अ फूल, देयर आर इनफ गुड पीपल टू टेक केयर ऑफ यू। आर्मी जो है एक पेशा नहीं है, इट्स नॉट अ सर्विस, इट्स अ कॉलिंग। देखिए, दिस इज द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड वेयर इफ आई एम अ कर्नल, यू आर अ लेफ्टिनेंट, I will send you to war. You will give your life to me just on trust. और मेरी जुबान पर, my word. There's no written instruction. Constitution में कहीं लिखा तो नहीं है कि you will die for your country, but people do. So it's a profession. It's not a profession. It's a calling. It's an ethos. It's a way of life. और ये तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक आप फौज में हैं ना। So I think I was in the best profession in South Asia, if not the world, and I'm genuinely saying so with great. You can see from the way I say it, and I rose to be an army commander, which is the best you can hope for. There are 7 army commanders. One of them is lucky enough to become a chief, but there are 7 army commanders. Uske baad I've been the UPSC, so I have no regrets. So, I mean, that is my story. But within this, I can tell you what the army told you was one, कि यार जो करो जज्बे से करो, and you must excel. हॉकी खेलो तो excel, फुटबॉल खेलो तो excel करो, डिबेट करो तो जीतो, पेट्रोलिंग करो तो अव्वल दुश्मन को मात दो. So you are taught to win. 71 में या 1982 में आई पास्ड आउट फ्रॉम आई में, वो गोल्डन जुबली कोर्स था। तो हमारे गोल्डन जुबली कोर्स में 2 पासिंग आउट परेड्स हुई, बिकॉज इट वाज गोल्डन जुबली। एक में इंदिरा गांधी जी आई थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एंड एक में मानेकशॉ साहब आए थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ। जो मानेकशॉ ने हमको बात कही मेरे को अभी तक याद है।
He said, in my career, I have seen defeat, 1962, 1962, and I have seen victory. He led India to victory in 71. He said, any other service, you can have runners up. In the army, there can be no runners up. He said, अगर आप हारोगे, नंबर 2 पोजीशन पे आओगे, तो तुम्हारी घरवाली है ना, वो भी दरवाजा नहीं खोली. He was perhaps talking of his own wife. He said, even your wife will not open the door if you. So उससे सीख मिली that you must always win. You must and win fairly. तो मैंने ये जो सीखा फौज से कि यार जो करो निष्ठा से करो, डिलिजेंस, उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए, एंड यू मस्ट ट्राई एंड विन. तो ये मतलब कहानी है मेरी और फौज की कहानी है. जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी बात ये है, इट इज ट्रस्ट. व्हेन अ कमांडिंग ऑफिसर सेंड्स अ सेकंड लेफ्टिनेंट, ही नोज कि शायद ये लौट के ना आए, तो ही मेक श्योर कि जब मैं इसको भेज रहा हूँ, इसके पास सब कुछ है जो इसके पास होना चाहिए. I will not commit you to war unless I see that you are resourced. It is trust. और ये कहीं किसी कोई चिट्ठी थोड़ी ना है, इसकी कोई कानून थोड़ी ना है. So it is trust, ethos, एक परंपरा है. So the army is a tradition, and that's what makes it unique. And it is a service which takes very good care of you. You have very good mentors. कितनी गलतियां हुई यार, but if they know that you are genuine, you're honest, they protect you. Your peers judge you well. Your subordinates judge you well. It's not that you have to be tough. I have been very tough with subordinates. You have to be tough because if you are not tough, they'll die. But yet you have been magnanimous. तो एक हर पेशे के अपने फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं. But what makes the army unique is this. Leadership is ingrained in the army because you are meant to win. You don't always win, but so जब मैं देखता हूँ, when I look back at those 44 years, thank God I gave that exam. Thank God I didn't give any other exam. I think I've been very fortunate, and genuinely so. मैं दिल से कह रहा हूँ कि I really have enjoyed these 44 years.